हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट नेट जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और साथ में आपको थियरीज भी पढ़ाऊंगी। मैं हूं डॉक्टर कवलप्रीत कौर और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मैं हमेशा कहती हूँ सारे कैंडिडेट्स को, हम कोई भी त्योहार होए भले हम उसको मनाते हैं या नहीं, अगर हम नेट सेट और पीएचडी करें तो सारे त्योहार हमें इन क्वालिफिकेशंस के लिए सेक्रीफाइस कर लेनी चाहिए। थोड़ा सा सेलिब्रेशन तो हो ही जाता है, बट उसके साथ हमें याद रखना है कि हमें अपने करियर को भी अपग्रेड करना है, हमें हमेशा अपने आप को अपस्किल करना है। तो चलिए, ये मेरा सेशन आज यूजफुल है उन कैंडिडेट्स के लिए जो पेपर टू कॉमर्स और पेपर टू मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं। अब तक नेट एग्जामिनेशन के फॉर्म्स नहीं आए, और जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूं तो अब तक हमें महाराष्ट्र स्टेट एग्जामिनेशन की फॉर्म्स भी नहीं आए हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, एग्जाम तो आना ही है आज या कल, बट हमारी प्रिपरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो चलिए ये टॉपिक कवर करते हैं आज, लीडरशिप थियोरीज। अब लीडरशिप थियोरीज के बेस के लिए हमें सबसे पहले लीडरशिप, मैनेजर, ऐसी चीजों के डिफरेंस पता होना चाहिए। तो मैं एज्यूम कर रही हूँ आप सबको ये अब तक पता है, और मेरी काफी वीडियोस है जो आपको हेल्प कर देगी इसके ऊपर। तो आप मेरी पेपर 2 की प्लेलिस्ट जाके कॉमर्स की टॉपिक्स चेक कर सकते हैं। ये कौन से मॉड्यूल से होता है? बिजनेस मैनेजमेंट। मैं हमेशा सारे कैंडिडेट्स को एडवाइस करती हूँ, ऑलवेज कीप योर सिलेबस हैंडी एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर स्टडिंग, व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड व्हाट वी आर येट टू कवर। तो चलिए सबसे पहले थियोरी देते हैं, ग्रेट मैन थियोरी। ठीक है, इसको हमेशा ट्रेट अप्रोच भी बोला जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ भले आप टीचर हो या स्टूडेंट हो, कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, आज पहली बार सुना है, तो इट इज माई ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्च द मीनिंग एज वेल एज इट्स एप्लीकेशन इन माई सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, ये थियोरी पढ़ते तो समझ आ जाते। तो सबसे पहले याद रखिए हम कौन सी थियोरी पढ़ रही है, ग्रेट मैन अप्रोच, जिसका दूसरा नाम है ट्रेट अप्रोच। अगली बार नेट का क्वेश्चन हो सकता है कि इन दोनों में से कौन सा नाम है, मतलब हमको पता होना चाहिए ग्रेट मैन थ्योरी के लिए भी वो ट्रेट अप्रोच को रेफर करे। ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है, लीडरशिप इज इन बॉर्न नॉट डेवलप। तो ये कहते हैं लोग जो कुछ क्वालिटीज के साथ बर्थ लेते हैं, लीडरशिप क्वालिटी वैसे ही इनबॉर्न है। लीडर्स आर बॉर्न विथ स्पेशल क्वालिटीज दैट मेक देम इफेक्टिव। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भगवान ने क्वालिटीज दी होती है बाय बर्थ। ठीक है, अब जैसे मैं अगर बात करूं महात्मा गांधी जी या जो भी लीडर आपको पसंद है, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनको पसंद करते हैं, तो हो सकता है उनके अंदर वो क्वालिटीज थी जिसको हम ट्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेट मैन थ्योरी का मेन क्या है कॉन्टेक्स्ट, कॉन्सेप्ट की लीडरशिप इज इन बॉर्न एंड नॉट डेवलप। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि लीडर्स उन ट्रेड्स के साथ ही पैदा होते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है क्योंकि बार बार ये कॉन्सेप्ट आता है और बार बार क्वेश्चन आता है। इस थियोरी के फीचर्स क्या है, फोकस ऑन इननेट ट्रेट्स, मतलब बाय बर्थ हमारे में क्वालिटी। अब जैसे किसी की आपको स्माइल पसंद है, किसी की आपको पर्सनैलिटी पसंद है, मतलब उन्होंने उसके ऊपर काम नहीं किया है बट उनको बाय बर्थ गिफ्ट मिला है। तो जैसे इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस, करेज, हम कहते हैं ना किसी किसी को आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है या आप सार्केस्टिकली बोल सकते हैं, तो ये सारी चीजें भी कभी कभी इननेट ट्रेट्स होते हैं। तो अंडरलाइन कर लीजिए इननेट ट्रेट्स, जैसे कि बाय बर्थ इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस एंड करेज। लीडर्स आर एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स। अगर आपको लीडर एक अच्छा बनना है तो आप में कुछ एक्सेप्शनल क्वालिटीज भी होनी चाहिए। तो वैसे ये बता रहे कि लीडर्स आर एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स। नो एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग इन्वायरमेंट। ये क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि इनके हिसाब से लीडर्स बनाए नहीं जाते, लीडर्स पैदा होते। तो जब लीडर्स पैदा होते हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं देनी है। ये जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ना, सबकी एक्सप्लेनेशन है और सब हमारे असर्शन, रीजनिंग, मैच द कॉलिंग या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आंसर्स बनेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर आ ही गए हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल के कंसंट्रेट करके सुनिए। हर वर्ड जो मैं बोल रही हूँ वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है क्वेश्चन से। और याद रखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जब मेरे चैनल, मेरे सेशन सुनते हो तो अपने साथ अपनी डायरी, बुक, नोटबुक बनाइए, नोट्स बनाइए और लिखिए। आज हमने कवलप्रीत मैम के साथ नेट का पेपर 2 का कॉमर्स का यूनिट 2 बिजनेस मैनेजमेंट को स्टडी कर रहे हैं, उसके अंडर लिखिए लीडरशिप थ्योरीज, सिमिलरली फॉर मैनेजमेंट। अब इस थियोरी को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि इट इग्नोर्स द सिचुएशनल फैक्टर्स। ये कह रहे लीडर्स तो पैदा हो गए, तो लीडर्स क्या ही करते, उनकी क्वालिटीज के ऊपर है सब कुछ।
नॉट प्रैक्टिकल इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको सिचुएशन बेस्ड डिसीजन लेने होते हैं। ये हम जब नेक्स्ट थियरी पढ़ेंगे हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहला हमको क्या याद रखना है इस कॉन्सेप्ट में, ग्रेट मैन थ्योरी का दूसरा नाम है ट्रेट अप्रोच। इसमें बोला जाता है कि लीडर्स बनाए नहीं जाते, लीडर्स पैदा होते हैं। ठीक है, और ये कौन सी क्वालिटीज पर फोकस कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई एम्फोसिस एम्फोसिस नहीं है ट्रेनिंग और इन्वायरमेंट। अब ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा क्यों ट्रेनिंग और इन्वायरमेंट में, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि लीडर्स आर बॉर्न एंड लीडर्स कैन नॉट बी मेड एज पर दिस थियरी। इट क्रिटिसाइजेस this theory is criticized because it ignores the situational factor, so it focuses only on the qualities a person possess, a leader possess. So basically this theory is not practical in modern organizations. ठीक है, क्योंकि आपकी क्वालिटी से सब कुछ नहीं होता। सेकेंड थियोरी पढ़ते मैं बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, मतलब आपको डिस्क्रिप्शन पूरा अगर आपको पढ़ना है तो आप ये आज नोट्स अपने पूरी थियोरीज को पढ़िए कॉन्सेप्ट्स के साथ। मैं आपको उतना कवर करा रही हूँ जितना आपको नेट के लिए रिक्वायर्ड है, और आपके इसमें से आंसर्स बन जाएंगे। आप सेशन के एंड तक बने रहिए, मैं आपको साथ में आज क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगी। बिहेवियरल थियरी, अब नाम से ही समझ आ रहा है बिहेवियर, तो लीडरशिप इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स। ये कह रही है इसमें ना, लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर नहीं है, लीडरशिप किसके ऊपर बेस्ड है, जो बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ट्रेट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेट थियरी एंड बिहेवियरल थियरी? बिहेवियरल थियरी फोकसेस ऑन बिहेवियर्स नॉट ऑन ट्रेट्स। ट्रेट्स बात कर रहे थे सिर्फ पर्सनल इनबॉर्न टैलेंट की। लीडर्स कैन बी ट्रेन, तो यहाँ पर कह रहे हैं लीडर्स को ट्रेन किया जाता है, मतलब दोनों में डिफरेंस है। वहां लीडर्स को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही थी, यहाँ पर लीडर्स को ट्रेन कर सकते हैं। अब इसमें की स्टडीज अगर हम पढ़ाते हैं, ये आप यूजी और पीजी स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हो, तो जब आप टीचर हो, टीचिंग में हो, प्रोफेशन में हो, तो याद रखिए आप जो भी सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इट इज गोइंग टू हेल्प यू क्वालिफाई योर नेट एग्जामिनेशन। ओके, सो ओहायो स्टेट स्टडीज है और एक मिशिगन स्टडीज है। तो ओहायो स्टेट स्टडीज में कौन से दो डायमेंशंस होते हैं? इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन। अब इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर का मतलब टास्क के ऊपर होता है, लीडर टास्क कंप्लीशन कराते हैं, और कंसिडरेशन मतलब हाउ पीपल इन फ्रेंडली द लीडर इज। ठीक है, तो ये दो हमेशा एक एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर मेजर होते हैं। मैं भी आपको उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाती हूँ। तो ओहायो में क्या मेजर करते हैं? इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन। सेकंड स्टडी मिशिगन स्टडीज, जिसमें एक होता है एम्प्लॉय ओरिएंटेड वर्सेस प्रोडक्शन ओरिएंटेड। तो अब यहाँ पर एम्प्लॉय ओरिएंटेड कंसिडरेशन वाला हो जाएगा, मतलब लोगों के लिए जो फेवरेबल है, और प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो जाएगा मतलब टास्क। तो यहाँ पर इनिशिएटिंग है, तो ओहायो में इनिशिएटिंग है, मिशिगन में उसका है प्रोडक्शन। ओहायो स्टडीज में कंसिडरेशन है और मिशिगन में है एम्प्लॉय ओरिएंटेड। ठीक है, ये आप कोई भी यूजी पीजी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो ये कॉन्सेप्ट, तो आपको पता होगा। अब ये हम देखते हैं, मैंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन लगाया ओहायो स्टेट स्टडीज। मैं हमेशा बोलती हूँ आप जहां से भी कंटेंट ले रहे हो आप हमेशा उनको सोर्स दे दीजिए। तो ये गूगल पर फ्रीली अवेलेबल पिक्चर्स है। तो यहाँ पर ओहायो स्टेट लीडरशिप स्टडीज में हम डायमेंशन देख लेते हैं। तो अगर एक्स एक्सिस पर आपके पास है स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आपके पास कौन सा है लेफ्ट एक्सिस, वाई एक्सिस पर आपके पास है कंसिडरेशन। ठीक है, तो कंसिडरेशन मतलब हाउ पीपल फ्रेंडली यू आर, इंडिविजुअल्स मतलब इंप्लॉइज के लिए, और यहाँ पर काम से। तो ये देखिए अगर मैं एक्स एक्सिस को देखती हूँ, ये मूव करता है लो से हाई तक, और यहाँ पर भी लो से हाई तक। तो हम इसको कैसे स्ट्रक्चर को रीड करेंगे? आई होप सो आपको ये दिख रहा है, नहीं तो आप जूम कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीन को आप थोड़ा सा पोजीशन ऐसे करते हो तो जूम हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, तो ऊपर अगर आपको मैंने बताया था ओआईयू स्टडीज में इनिशिएटिंग और कंसिडरेशन है। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पर अब देखिए ये अगर लो और लो है, तो अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं ये वाले पोर्शन की, तो यहाँ पर जो लीडर है वो ही इज लो इवन ऑन इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड लो ऑन कंसिडरेशन, मतलब वो दोनों केसेस में लो है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर ये वाले पर बात करूं, तो यहाँ पर आप देखिए इस तरफ का अगर मैं रीड करूंगी, ही इज लो ऑन कंसिडरेशन बट ही इज हाई ऑन स्ट्रक्चर। लो ऑन कंसिडरेशन मतलब पीपल वाली क्वालिटीज उसमें यहाँ पर कौन सा है, लो लो हो गए, बट जो काम वाला स्ट्रक्चर है मतलब वो काम करवाता है वो यहाँ पर हाई है। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं देखती हूँ, तो हाई कंसिडरेशन हाई स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पर वो पीपल फ्रेंडली भी है और टास्क भी काम भी करवा सकता है। और यहाँ पर क्या है, हाई कंसिडरेशन एंड लो स्ट्रक्चर आपको कैसे रीड करना है, ये हाई कंसिडरेशन और यहाँ का नीचे का लो स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर वो लोगों की तरफ ज्यादा सोचता है और काम की तरफ कम। तो अगर इसको कैसे याद रखिए, सबसे पहले तो याद रखिए कि यहाँ पर इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर आई है, और यहाँ पर तो आप आईसी से याद सकते हैं आई, और यहाँ पर सी।
ठीक है, ये होता है टास्क और ये होता है पीपल फ्रेंडली। अब मुझे याद रखना है कि ये तो बेसिक एकदम याद रखना, ये लेफ्ट, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो लो टू हाई, यहां से भी लो टू हाई। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ऑपोजिट वाले, अगर देखो लो स्ट्रक्चर एंड लो कंसिडरेशन, ये हाई कंसिडरेशन एंड हाई स्ट्रक्चर, तो दोनों नीचे लो, दोनों ऊपर हाई। अब आप यहाँ पर रीड कैसे करोगे, आपको ये हाई स्ट्रक्चर लिखना है तो यहाँ पर हाई स्ट्रक्चर और यहाँ पर लो कंसिडरेशन। तो सिमिलरली हियर ये हो जाएगा हाई कंसिडरेशन एंड लो स्ट्रक्चर। अगर आप ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी याद रखते हो तो कई बार वहीं से भी आंसर बन जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मिशिगन स्टडीज, दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट है पर टर्मिनोलॉजी वर्ड्स डिफरेंट यूज किए। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हो जाएगा पीपल वाला, अगर मैं बोलूं कंसिडरेशन, और यहाँ पर सेम इनिशिएटिंग को टास्क। तो देख लेते हैं, सिर्फ एक बार दोनों में नाम अलग यूज किया है। तो यहाँ पर इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसिडरेशन यूज किया था, और मिशिगन स्टडीज में एम्प्लॉय ओरिएंटेड एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, तो आप ऐसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन से याद रख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट इजी हो जाता है, रिटेंशन इजी हो जाती है। आगे चलते, इसकी फोकस क्या है, ये बिहेवियरल स्टडीज है, तो ये बोलती है फोकस ऑन व्हाट लीडर्स डू, लीडर्स क्या करते हैं, उनका ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। और ये एम्फोसाइज किस पर करता है, लीडरशिप स्टाइल्स पर। मैं आपको एंड में लीडरशिप स्टाइल्स भी पढ़ाऊंगी, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर रहिए साथ में। अब इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, शिफ्ट फ्रॉम बॉर्न लीडर्स टू मेड लीडर्स। मतलब हम यहाँ पर क्या बात करें कि लीडर्स को हम ट्रेन कर सकते हैं और लीडर्स पैदा नहीं होते। तो पहली वाली थियोरी बता रही थी ट्रेड थियोरी, लीडर्स आर बॉर्न, और यहाँ पर बोल रहे लीडर्स को बनाया जा सकता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इस कॉन्सेप्ट में आएगी, पहले वाले में नहीं आएगी। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए क्योंकि यहीं पर आपके आंसर्स बनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्टिजेंसी थ्योरी। ठीक है, अब ये थर्ड है और ये बहुत बार पूछे जा रहे सारे क्वेश्चंस। तो अगर आप आज मेरे साथ ये सेशन देख लेते हो, सुन लेते हो, स्टडी कर लेते हो, तो आई एम श्योर आपको 2 से 4 मार्क्स कवर हो जाएंगे। कॉन्टिजेंसी मॉडल किसने दिया है, फेडलर्स मॉडल। ठीक है, तो नाम सबसे पहले याद रखिए, कॉन्सेप्ट नो सिंगल बेस्ट लीडरशिप स्टाइल, इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन सिचुएशन पर लीडरशिप स्टाइल। अभी अगर आपने ध्यान से सुना है तो ट्रेड थ्योरी में मैंने लिखा था कि वहां पर सिचुएशन को कंसीडर नहीं किया जाता है, उसकी क्रिटिसिज्म है। तो ये थ्योरी क्या बोल रही है कि कोई भी लीडरशिप स्टाइल का सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक वन साइज फिट्स ऑल। अब आप शूज खरीदते हो तो सबको थोड़ी ना सेम आते, तो वैसे लीडरशिप के लिए भी कोई सिंगल बेस्ट लीडरशिप स्टाइल नहीं है। How we can decide whether the leader is effective or not, it also depends upon the situation and the leadership style। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, सिचुएशन भी मैटर करती है। डेवलप बाय फ्रेड। और यहाँ पर की वेरिएबल्स क्या है, यहाँ पर किस पर होता है, लीडर मेंबर की रिलेशनशिप्स पर, टास्क स्ट्रक्चर, पोजीशन पावर। ठीक है, स्टाइल से टास्क ओरिएंटेड एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड। Here what we are deciding is match the leadership style with the situation। तो आप सिचुएशन को इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि कोई भी एक तरीका नहीं होता लीडरशिप स्टाइल का, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब घर पर आप काम नहीं करोगे, मम्मी एक बार बोलेगी, 2 बार बोलेगी, तीसरी बार मम्मी डांटेगी, तो क्या हो जाएगा, सिचुएशन ऑल्सो मैटर्स। अगर आपने अच्छा काम किया, आपको टीचर तारीफ करती है, बॉस आपको कंप्लीशन, अगर आपने काम कंप्लीट किया है तो आपको तारीफ करते हैं, डेडलाइन क्रॉस हो जाएगी तो सिचुएशन विल डिफर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए कि इस पर टास्क ओरिएंटेड, रिलेशनशिप ओरिएंटेड रहता है एंड मैच लीडर स्टाइल विद सिचुएशन। तो पहले था ट्रेड थ्योरी, सेकंड हमने बिहेवियरल देखी, और थर्ड हमने कंटिजेंसी। सबके कीवर्ड्स बनाइए, आई एम श्योर आपका आंसर गलत नहीं जाएगा। चौथे स्टाइल पर चलते हैं, सिचुएशनल। अब देखिए सिचुएशनल नाम है, तो लीडर्स मस्ट अडेप्ट देयर स्टाइल बेस्ड ऑन फॉलोअर्स मैच्योरिटी ऑन कॉम्पिटेंस। देखिए अगर आप किसी न्यू मेंबर को ऑफिस में ज्वाइन हुए तो उनका काम करने का तरीका और समझना थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि अभी वो न्यू है। यही अगर हम कोई मैच्योर, जिन्होंने सब कुछ देखा, एक्सपीरियंस किया है, मोर नंबर ऑफ ईयर्स है, ठीक है, तो उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये लीडर्स क्या है, यहाँ पर सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल क्या बताती है कि लीडर्स मस्ट अडेप्ट देयर स्टाइल। उनको अपना स्टाइल किसके ऊपर अडेप्ट करना, उनके फॉलोअर्स की कैपेबिलिटी पर, उनकी मैच्योरिटी और उनकी कॉम्पिटेंस पर। तो आप इसको है ना ऐसे हाईलाइट कर लीजिए। अगर अब तक आप अपनी बुक नहीं लाए हो तो साथ में नोट्स बना लो। मैं कहती हूँ या तो पहले एक बार वीडियो बना लिया करो, या साथ में स्क्रीनशॉट लेके, या फिर आप पॉज करके अपने नोट्स बनाइए, या फिर वापस देखिए। तो ये थियोरी किसने डेवलप की, पॉल हर्सी एंड केन ब्लैंचार्ड। ठीक है, तो पॉल हर्सी एंड केन ब्लैंचार्ड, आप याद रखिए नाम। लीडरशिप स्टाइल इसमें क्या है, टेलिंग, टेलिंग में लिखा है डायरेक्शन, सेलिंग में कोचिंग, पार्टिसिपेटिंग में सपोर्टिंग और डेलीगेटिंग। ठीक है, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े, ये बेसिक है एकदम, तो आप ये थियोरी को आज रिवाइज कर सकते हैं। तो इसमें लीडरशिप स्टाइल 4 होते हैं। एक होता है टेलिंग जैसे डायरेक्टिंग, एक होता है सेलिंग कोचिंग, एक होता है पार्टिसिपेटिंग जिसको सपोर्टिंग बोलते हैं, और एक होता है डेलीगेटिंग। ठीक है,
तो TSPD आप इसकी निमोनिक्स बना सकते हो, कोई कोडिंग, बट उसको याद रखिए, जैसे DPST या TS, ठीक है, यहाँ से उल्टा स्टार्ट करिए, D डेलीगेटिंग, पार्टिसिपेटिंग, ST। तो ये याद रखिए कि उसमें सिचुएशनल, क्योंकि अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ आपको याद हो जाएगा, बट एंड में आप भूल जाएंगे कि बिहेवियरल में क्या था और सिचुएशनल में क्या था, ठीक है। हो सकता है कुछ थियोरीज को नाम से हम याद रख सकते हैं, बट कुछ थियोरीज हमको नहीं याद रहती। ओके, तो यहाँ पर क्या है फोकस, फॉलो और रेडीनेस होती है, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। अभी कई कई पर हमको उनको ट्रेन करना पड़ता है, कई पर वो खुद से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एबिलिटी प्लस विलिंगनेस आ जाता है, फॉलो और रेडीनेस। फिर है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अब ट्रांसफॉर्मेशनल नाम से ही समझ आ रहा है, याद रखिए दो कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजेक्शनल। ट्रांजेक्शनल होते हैं रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स पर, और ट्रांसफॉर्मेशनल होता है जैसे हम बोलते हैं ना किसी को ट्रांसफॉर्म करना, मोल्ड करना, तो उसके ऊपर। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, लीडर्स इंस्पायर एंड ट्रांसफॉर्म फॉलोअर्स टू अचीव एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर आप लीडर्स इंस्पायर कर रहे हैं और फॉलोअर्स को मोल्ड कर रहे हैं, कैसे, ताकि वो अपनी एक्स्ट्रॉर्डनरी, वो नाम से ही समझ आना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर की एलिमेंट्स क्या पर है, याद रखिए ये चारों आई से स्टार्ट होते हैं। तो आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, हम किसी को अपना आइडियल मानते हैं, मेरा आइडल मानते हैं, या फिर मैं बोलूं किसी को ये मेरे को अच्छे लगते हैं, इंस्पिरेशन मिलती है, तो ये होता है करिश्मा, हम किसी पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको कितने टीचर्स हो गए, कुछ पसंद हो गए, जैसे हो सकता है कि मैं भी आपकी पसंदीदा टीचर हूं, तो ये होता है ना, हमें किसी को देख के लगता है कि हम इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो होता है करिश्मा। इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, ये लोगों को इंस्पायर करते हैं। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन होता है किसी को इंटेलेक्चुअली बढ़ावा देना। अब इंटेलेक्चुअल में जैसे अपनी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, थिंकिंग, ठीक है, और इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन की आप सबको इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हैं। अगर आप ये चारों को ऐसे नाम से याद रखेंगे, कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन आ गया इनमें से चारों आई में से कौन सा आई नहीं है, तो रिमेंबर, वंस यू स्टार्ट रिपीटिंग ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाता है, ठीक है। ये बहुत सारे लॉज है जो बोलते हैं लॉ बाय रिपीटिंग। ओके, तो आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंडिविजुअल कंसिडरेशन। इसमें इम्पैक्ट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है तो आपको इनोवेशन मिल रहा है, आप चेंजेस ला रहे हो, विजनरी लीडर बन रहे हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही है। एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है, विजनरी लीडर्स ड्राइविंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, तो ये कौन सा था, ट्रांसफॉर्मेशनल। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शनल, ये बेस्ड होता है एक्सचेंज रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। क्या एक्सचेंज, ट्रांजेक्शनल जैसे बोलते हैं ना बाय एंड सेल, तो वैसे। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आप काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो दिस इज द एक्सचेंज। तो यू गेट रिवॉर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस, यू गेट पनिशमेंट फॉर फेलियर, फोकस ऑन रूटीन एंड स्ट्रक्चर। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एक लॉन्ग टर्म है, लोगों को ट्रांसफॉर्म करना एक लॉन्ग टर्म है, बट ये रूटीन मैटर्स के लिए काम आता है। तो इट इज बेस्ड ऑन एक्सचेंज रिलेशनशिप, you get rewards for performance, punishment for failure, focus on routine and structure। अब इसमें कॉन्टेजेंट रिवॉर्ड्स रहते हैं और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। कॉन्टेजेंट रिवॉर्ड और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मीनिंग आपको नहीं पता है तो आप सर्च कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि वीडियो को शॉर्ट में रखूं और उतना ही चीजें फोकस करूं जिसमें आपके मार्क्स आ जाए। ओके, तो ऑपोजिट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशनल लर्न हो गया तो तुरंत जैसे एक थ्योरी करते पुराने को रिवाइज करो कि अभी ट्रेड में मैंने क्या बताया, बिहेवियरल का कीवर्ड क्या है, कॉन्टेजेंट सी वाला क्या है, सिचुएशनल का क्या डिफरेंस है, फिर ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या डिफरेंस है, ट्रांजैक्शनल का मीनिंग क्या है। ऐसे जब आप कीवर्ड्स बनाएंगे तो आप भूलोगे नहीं। और कुछ चीजें मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी को पकड़ के पढ़ा दीजिए तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। इससे सामने वाले का भी भला हो रहा है और हमारा भी। ऑथेंटिक लीडरशिप हमेशा फोकस करता है सेल्फ अवेयरनेस, ट्रांसपेरेंट एंड एथिक्स। कैसे बोलते हैं ना हम आजकल, ओरिजिनल लोग नहीं है, सब फेक है, ठीक है। तो ऑथेंटिक लीडरशिप में आपके पास क्या है, लीडरशिप बेस्ड ऑन सेल्फ अवेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड एथिक्स। तो यहाँ पर ऑनेस्ट एंड एथिकल बिहेवियर है, लीडर के स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज है, और ये हम कब कर सकते हैं, किसी के साथ जुड़ सकते हैं जब हमारा ट्रस्ट हो, ठीक है। अगर आपको किसी ने एक बार धोखा दे दिया, इट बिकम सो डिफिकल्ट टू ट्रस्ट। ओके, तो ये ऑथेंटिक लीडरशिप का। नेक्स्ट, अब इसकी कंपोनेंट्स क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, लीडर, रिलेशनल ट्रांसपेरेंसी, आप जिनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो एम्प्लॉयज के साथ, तो वहां ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एंड बैलेंस प्रोसेसिंग, ठीक है, मतलब आपको सब कुछ देख के समझना है। मॉडर्न एथिकल लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट है, अगर आप किसी को अभी मॉडर्न मैनेजमेंट पढ़ाते हो तो उसमें ये बहुत पॉपुलर थियोरी है। नेक्स्ट है सर्वेंट लीडरशिप, नाम से ही समझ आ रहा है, लीडर्स प्राइमरी रोल इज टू सर्व द फॉलोअर्स। यहाँ पर खुद को नहीं पहले देखा जाता, पहला फर्ज समझा जाता है कि किसी को सर्व करना है, ठीक है, तभी उसका नाम है सर्वेंट। की फीचर्स यहाँ पर एम्पैथी एंड केयर। व्हाट इज एम्पैथी, किसी को समझना, किसी के साथ कुछ हुआ है तो वो फील कर सकता है, दया नहीं बात है यहाँ पर।
फोकस ऑन एम्प्लॉय ग्रोथ, क्योंकि आप सर्वेंट हो तो आप उनकी वेलफेयर का सोच रहे हो। एंड कम्युनिटी बिल्डिंग, ठीक है, अगर आप किसी का भला करते हो तो आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग होती है। आउटकम हाई एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको नाम से समझ आ रहे हैं, सिर्फ याद रखिए जब एक पढ़ने जाते हैं तो दूसरे से कंफ्यूज नहीं हो। और नेट के सिलेबस मैनेजमेंट और कॉमर्स ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मुझे बहुत बार क्वेरीज आती कि मैम कैन आई ओनली सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैं बोलती हूँ तभी आप करिए जब आपको लगता है कि आपका 10-15 मार्क्स से नेट क्वालिफाई या जेआरएफ नहीं हो रहा है। अगर आपने कभी पढ़ाई की नहीं और आपको सब कुछ नया ही लग रहा है तो इट्स बेटर टू स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट्स। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी पढ़ाई होगी, ट्रस्ट में आपके क्वेश्चंस उतनी जल्दी सॉल्व होंगे। आज मैं आपको इसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगी तो आप देखना, अगर आपने मेरा सेशन ध्यान से सुना था, नोट्स बनाए थे, तो आपको तुरंत आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, एलएमएक्स थ्योरी। इसको एक्सचेंज थ्योरी भी बोला जाता है। लीडरशिप इज बेस्ड ऑन डायडिक। अब ये डायडिक मतलब दो, यहाँ पर दो लोग कौन है, एक लीडर होता है और एक फॉलोअर होता है। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए। अब यहाँ पर की फीचर्स है इन ग्रुप, मतलब वो जो इन ग्रुप होता है उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, वहां पर हायर इंटरेक्शन होता है। और जो आउट ग्रुप है उसके उनके साथ उनका लिमिटेड इंटरेक्शन होता है और वो फॉर्मल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब वो बिहेवियर में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सबको इक्वली नहीं ट्रीट कर रहे। अब ये जब मैं आपको समझा रही हूँ तो याद रखिए इसके ऊपर ही क्वेश्चंस बनते। तो लीडर अदर मेंबर एक्सचेंज मतलब कहीं ना कहीं पार्शियलिटी होती होगी, क्योंकि इन ग्रुप है और आउट ग्रुप। इन ग्रुप में ज्यादा ट्रस्ट है, आउट ग्रुप में कम है। फोकस क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इंप्लीकेशंस मतलब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, रिजल्ट्स। बेटर रिलेशनशिप्स रहेगी तो हायर परफॉर्मेंस। तो मतलब जिनके साथ लीडर की अच्छी रिलेशनशिप नहीं है वहां पर हायर परफॉर्मेंस नहीं होगी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा समरी एक बार देख लेते हैं। तो ग्रेट मैन में किसके ऊपर फोकस था, ट्रेड्स, उसका दूसरा नाम था ट्रेड थ्योरी। और यहाँ पर बोला जाता था लीडर्स आर बॉर्न, लीडर्स आर नॉट मेड। सेकेंड इज बिहेवियर, फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, एक्शंस। So leaders can be trained, so you can give them. So this is exactly opposite of great men, where the main concept is that leaders are born and not leaders are made. Third is contingency, situational. So it says no one best style. It depends upon the leadership style as well as the situation. So contingency, situation को देखती है. Transformational, sorry, situational, followers. Adapt style, you adapt style as per the competency, capability, maturity of your followers. तो situational, नहीं तो कॉन्टिजेंसी में सिचुएशनल चला जाएगा, सिचुएशनल में कॉन्टिजेंसी। ट्रांसफॉर्मेशनल, इंस्पिरेशन, चेंज एंड विजन। आप किसी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, किसी को आप मोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शनल, ऑपोजिट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल, एक्सचेंज। यहाँ पर रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, काम करेंगे तो रिवॉर्ड्स मिलेंगे। पनिशमेंट कब मिलती है, जब आपने काम कंप्लीट नहीं किया या गलत किया। ऑथेंटिक में एथिक्स, सेल्फ अवेयरनेस, ट्रस्ट। सर्वेंट लीडरशिप, पहले दूसरों को देखना है, तो लीडर सर्व्स द फॉलोअर्स, सर्विस है। और एलएमएक्स में था लीडर मेंबर एक्सचेंज, तो यहाँ पर रिलेशनशिप से, अगर आपकी रिलेशनशिप लीडर से अच्छी है तो आपको रिवॉर्ड्स भी उतने अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अब हम चलते कुछ क्वेश्चंस पर। अगर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने अब तक अपने नोट्स नहीं लाए हो तो बना लीजिए। लिखिए आज कंवलप्रीत मैम के साथ आपने क्या क्वेश्चन सॉल्व किए। पहले मैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस देख लेती हूँ। मुझे बहुत बार मैसेज आता है कि मैम असर्शन रीजन क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। सो जस्ट रिमेंबर, what are assertion reason questions? There are two statements. One is labeled as assertion and the other is reasoning. Now these two statements can be independently correct. या तो A right हो सकता है, आर बी राइट हो सकता है, और दे मे बी इंडिपेंडेंटली करेक्ट एंड शेयर अ रिलेशनशिप। मतलब जो ए है वो आर से जुड़ा हुआ है, रीजनिंग है जो असर्शन से जुड़ी हुई है। थर्ड सिचुएशन होती है बोथ कैन बी इनकरेक्ट। एक सिचुएशन होती है एक करेक्ट और एक फॉल्स है, ठीक है। और चलते अब पढ़ते हैं। तो असर्शन क्या बोल रहा है, द ग्रेट मैन थ्योरी एज्यूम्स दैट लीडरशिप क्वालिटीज आर इनबॉर्न। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ग्रेट मैन थ्योरी एज्यूम करती है लीडरशिप क्वालिटीज इनबॉर्न होती है, यस this is correct. Reasoning, it emphasizes that leadership can be developed through training and experience, incorrect. तो सेकंड स्टेटमेंट ग्रेट मैन थ्योरी के बारे नहीं बोल रही है, वो ये नहीं बोलते कि लीडरशिप को ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो कहते हैं कि लीडर्स तो बॉर्न होते हैं, तो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं। सो हियर ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। मैं एक मिनट बोल रही नहीं हूं, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आंसर लिख सकते हो। मतलब जब भी आप आंसर लिखते हो ना तो याद रखिए कि आप उसको एक्सप्लेनेशन भी दे दो, ओके ताकि आपको आंसर याद रहे। अब मेरे साथ अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको आंसर याद रहना चाहिए। तो हियर ग्रेट मैन थ्योरी फोकसेस ऑन inborn traits and not learned behavior. So only A is true, R is false.
A is true and R is false. Great man theory focuses on inborn qualities, traits and not on learned behavior. सेकेंड देखते हैं, बिहेवियरल थियरी सजेस्ट दैट इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स ऑन व्हाट लीडर्स डू. बिहेवियर थियरी का मतलब ही है कि लीडर्स क्या करते, एक्शंस, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर. रीजनिंग इट फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल एक्शंस रेदर देन इनहेरेंट ट्रेंड्स. क्या कह रहे हैं, ये बिहेवियरल थियरी फोकस करती है ऑब्जर्वेबल एक्शंस पर रेदर देन इनहेरेंट ट्रेंड्स. तो क्या वो एक्शंस पर फोकस करती है, क्या इनहेरेंट ट्रेंड्स? आपको क्या लग रहा है? अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. तो यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिकॉज बिहेवियरल थियोरी एम्फसाइजेस एक्शंस एंड स्टॉप्स एंड नॉट ट्रेट्स. तो ट्रेट्स पहली वाली थियोरी में था और बिहेवियरल थियोरी बोल रही है एक्शन से. अब ये दोनों में करेक्शन देखो, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और दोनों में रिलेशनशिप है. तो कैसे पता लगता है? मुझे उसका मीनिंग पता था. ये तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया. सो मैं हमेशा बोलती हूँ एमसीक्यूज, स्टेटमेंट बेस्ड या फिर असर्शन रीजनिंग सॉल्व करने से पहले आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए. बिहेवियरल थियरी सजेस्ट दैट इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स ऑन व्हाट लीडर्स डू एज बिहेवियरल थियरी फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल एक्शंस रेदर देन इनहेरेंट ट्रेट्स. तो यहाँ पर ए इज ट्रू, आर इज ऑल्सो ट्रू एंड दे बोथ शेयर अ रिलेशनशिप. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. कॉन्टिजेंसी थियोरी स्टेट्स दैट देयर इज वन बेस्ट लीडरशिप स्टाइल. बिल्कुल गलत. कॉन्टिजेंसी थियोरी कहती है वन साइज डज नॉट फिट ऑल. ठीक है, वो कहती है कि हर सिचुएशन पर अलग डिसीजन होता है. सो कॉन्टिजेंसी थियोरी स्टेट्स दैट देयर इज वन बेस्ट लीडरशिप स्टाइल. फॉल्स. रीजनिंग, लीडरशिप इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन सिचुएशनल फैक्टर्स. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि यस, बिल्कुल करेक्ट. तो यहाँ पर A is false but R is true. Contingency theory rejects one best style and stresses situational fit. तो यहाँ पर A गलत है, R true है. आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या तो एक बार समझ लिए और फिर आप वापस नोट्स बना सकते हैं. तो A is false but R is true. अच्छे से सुनते हैं, अगर मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे यकीन है आपके आंसर्स करेक्ट आ जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4. Situational leadership suggests leaders should adapt their style based on follower readiness. Yes, मैंने आपको बताया followers के readiness क्या था कि कितने mature है, कितने competent है. तो ये situational leadership style suggest करते हैं. Reasoning it focuses on leader traits rather than follower characteristics. अब ये incorrect हो जाएगा, यहाँ पर traits की बिल्कुल भी बात नहीं थी. तो हमको याद रखना है कि A true है, R false है. Situational theory focuses on followers ability and willingness and not ट्रेट्स. ठीक है, तो ए हमारा ट्रू है, आर फॉल्स है, क्योंकि आर में बोला है जो वो गलत है. सिचुएशनल थियोरी फोकस करता है फॉलोअर्स एबिलिटी एंड विलिंगनेस. नेक्स्ट चलते हैं. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप फोकसेस ऑन इंस्पायरिंग फॉलोअर्स बियॉन्ड सेल्फ इंटरेस्ट. यस, ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब ही मोल्ड था. अब जैसे मैं बोल रही हूँ तुरंत 4 आईज याद आने चाहिए. तो क्या था पहले? इन्फ्लुएंस, फिर ऐसे याद आना चाहिए. नेक्स्ट क्या था? करिश्मा मैंने बताया था आपको. इंस्पिरेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन और इंडिविजुअल कंसिडरेशन. तो ऐसे आप जब बार बार रिपीट करते हो तो आपको आंसर लर्न हो जाता है. आपको पढ़ाने के लिए मैं भी मेहनत करती हूँ, तो आपका तो एग्जाम है तो आपको तो मेहनत करनी. तो यहाँ पर ये करेक्ट है. इट रिलाइज मेनली ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मैकेनिज्म्स. ये यहाँ पर गलत है क्योंकि ये ट्रांजैक्शनल के बारे लिखा है. तो ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स. तो ये तुरंत हमको पता होना चाहिए, तुरंत याद आना चाहिए कि ये किसके बारे बोल रहा है. ये कब याद आएगा? जब मैंने थियोरीज को थॉरोली पढ़ा था. तो हियर ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट बिकॉज आर इज टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शनल एंड नॉट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. ट्रांजैक्शनल लीडरशिप is based on exchange member relationships between leaders and followers. Reasoning it emphasizes long term vision and innovation. किसी को याद आ रहा है तो तुरंत मुझे बताइए. देखिए कितना टाइम लगता है. मैं हमेशा कहती हूँ जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट रखिए. पेपर 1 में हमारे पास रहते हैं 50 क्वेश्चंस जो हमको 1 घंटे में सॉल्व करने होते हैं. पर क्वेश्चन 2 मार्क्स. तो आप डिवाइड कर सकते हो 60 मिनट्स और 50 क्वेश्चंस को. और पेपर 2 में हमारे पास रहते हैं कितने मार्क्स का होता है? वेरी गुड, 200 मार्क्स का. और हमारे पास 100 क्वेश्चन रहते हैं 2 मार्क्स ईच. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए? किसको पता मुझे बता सकते हैं? A is true, R is false. Vision and innovation are features of transformational leadership. Transactional leadership is based on exchange relationships. Yes, कौन सी exchange? Reward and punishment.
इट एम्फसाइज लॉन्ग टर्म विजन, नो, ये ट्रांसफॉर्मेशनल के बारे बता रहा है, तो ऐसे तुरंत हाईलाइट होना चाहिए। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, क्योंकि ये दोनों ट्रांजेक्शनल के बारे ऐसे लिखा है ना, बट हमको बताना है ये ट्रांजेक्शनल नहीं है, ये बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशनल के बारे। ठीक है, ये हमको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऑथेंटिक लीडरशिप प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड एथिकल बिहेवियर, यस। इट फोकसेस ऑन मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ फॉलोअर्स, बिल्कुल भी नहीं। जो एथिकल इंसान होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, लोगों को डोमिनेट नहीं करेगा, मैनिपुलेट नहीं करेगा। तो हियर असर्शन इज करेक्ट एंड रीजनिंग इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सर्वेंट लीडरशिप प्रायोरिटाइज द नीड्स ऑफ फॉलोअर्स, यस। वो अपने आप को पहले बोलता है सर्व अदर्स। लीडर्स एम टू सर्व एंड डेवलप द एम्प्लॉयज, बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों यहाँ पर करेक्ट है। और आपको लगता है क्या दोनों के बीच में रिलेशनशिप है? बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कोर आइडिया इज सर्विंग अदर्स फर्स्ट। तो जब आपको ऐसे दोनों में रिलेशनशिप लगती है तो याद रखना, सर्वेंट लीडरशिप प्रायोरिटाइजेज द नीड ऑफ द फॉलोअर्स बिकॉज द एम इज टू सर्व एंड डेवलप देयर एम्प्लॉयज। अब ये असर्शन रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगी। अंत तक बने रहिए। और आपको मेरी चैनल पसंद आता है, मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरी वीडियोस, या आपको मेरा स्टाइल पसंद है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लीडर मेंबर एक्सचेंज थियरी फोकसेस ऑन रिलेशनशिप्स बिटवीन लीडर एंड ईच फॉलोअर। तो ये लीडर मेंबर एक्सचेंज की बात हो रही है। इट एज्यूम्स ऑल एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड इक्वली बाय द लीडर। मैंने आपको बताया था यहाँ पर इन ग्रुप आउट ग्रुप होता है। तो लीडर मेंबर एक्सचेंज में रिलेशनशिप्स होती है, तो कोई किसी को अच्छे से ट्रीट करता है, वो रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनना चाहिए ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, बिकॉज leader member exchange differentiates between in group and out group and not necessarily treating everybody as equal. तो A is true and R is false. Okay? मैं चाहती हूं मैं आपको जितना टाइम पढ़ाऊं सिर्फ पढ़ाऊं, ऐसे नहीं कि इधर उधर की बातें करूं। तो मैं कोशिश करती हूँ स्टिक टू द पॉइंट, और इससे मुझे लगता है कि आपको भी फायदा होगा। आपको वीडियो ऐसे पॉज करके, रुका के या फॉरवर्ड करके नहीं देखनी है, तो तुरंत पढ़ लेते आगे के क्वेश्चंस। ये देखिए, मैं ऐसे आंसर्स बना के रखती हूँ, तो आप भी ऐसे आंसर्स जब मैं बोलती हूँ आप लिख लीजिए कीजिए। तो फिर इससे क्या होता है, हमको भी लर्न हो जाता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पहले आंसर्स आपको नहीं बताऊं, तो आप भी सोचिए और आंसर सॉल्व करें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप प्रमोट्स इनोवेशन एंड चेंज। सेकेंड, ट्रांजेक्शनल लीडरशिप फोकसेस ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। थर्ड, ग्रेट मैन थ्योरी एम्फसाइज सिचुएशनल एडेप्टेबिलिटी। अब ये देखिए स्टेटमेंट बेस्ड है, तो मैंने आपको पहले असर्शन रीजनिंग कराई, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो ना आपका असर्शन रीजनिंग जाएगा ना आपका स्टेटमेंट बेस्ड। तो ये क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप प्रमोट करता है इनोवेशन एंड चेंज, यस, दैट इज द एम बिकॉज यू आर ट्रांसफॉर्मिंग द एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट चेंजेस हो रहे, तो दिस हैज टू बी ट्रू। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप फोकस ऑन, दिस इज परफेक्टली करेक्ट। ट्रांजेक्शनल लीडरशिप रिलेशनशिप पर काम करता है, कौन सी रिलेशनशिप? रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स। ग्रेट मैन थियरी एम्फसाइजेस सिचुएशनल एडेप्टेबिलिटी, नहीं, ग्रेट मैन फोकस करता है लोगों के ट्रेड्स के ऊपर, इनबॉर्न क्वालिटीज के ऊपर। और ये सिचुएशनल एडेप्टेबिलिटी किसके ऊपर था, आपको याद होना चाहिए, जहां पर हमने फॉलोअर्स की बात की थी, सिचुएशनल स्टाइल पर। सो हियर ओनली 1 and 2, तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, ग्रेट मैन थ्योरी फोकसेस ऑन ट्रेड्स नॉट ऑन सिचुएशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिचुएशनल लीडरशिप डिपेंड्स ऑन फॉलोअर रेडीनेस, सिचुएशनल यस, क्योंकि फॉलोअर रेडीनेस कॉम्पिटेंसी और केपेबिलिटी। कॉन्टिजेंसी थियरी फोकसेस ऑन लीडर ट्रेट्स, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिजेंसी थियरी किस पर फोकस करती है? नो साइज फिट, वन साइज फिट डज नॉट ऑल। ठीक है, एक साइड एक ही आंसर नहीं होता। तो कॉन्टिजेंसी थ्योरी लीडर ट्रेट्स पर नहीं, लीडर ट्रेट्स था ग्रेटमैन थ्योरी, और बिहेवियरल थ्योरी एम्फसाइज लीडर एक्शंस, तो ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर क्या आंसर करेक्ट होना चाहिए? फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड आपका करेक्ट जवाब है, क्योंकि कंटिजेंसी थ्योरी फोकस करती है सिचुएशनल प्लस स्टाइल के ऊपर और ट्रेड्स पर नहीं। आपको एक्सप्लेनेशन भी पता होनी चाहिए। चलो मैं आगे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? सर्वेंट लीड, एक मिनट सॉरी,
ज्यादा स्क्रॉल हो गया। सर्वेंट लीडरशिप फोकसेस ऑन एम्प्लॉय ग्रोथ, यस, क्योंकि वो सर्व कर रहे हैं अदर्स को। ऑथेंटिक लीडरशिप एम्फसाइज ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल करेक्ट। तो सेल्फ अवेयरनेस, जेन्युइननेस, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी। एलएमएक्स थियरी प्रमोट्स यूनिफॉर्म रिलेशनशिप्स, बिल्कुल गलत है। ये पार्शियलिटी भी कर सकते हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप पर काम करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ठीक है, आपको तुरंत याद आनी चाहिए क्या करता है एलएमएक्स, इन्वॉल्व्स डिफरेंट रिलेशनशिप्स एंड नॉट यूनिफॉर्मिटी, इन आउट ग्रुप वाला। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2 ही करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप इज सुटेबल फॉर रूटीन टास्क, यस, क्योंकि यहाँ पर रिवॉर्ड और पनिशमेंट है, लॉन्ग टर्म की बात हमने नहीं की थी। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज इफेक्टिव फॉर चेंजमेंट, यस, क्योंकि आपको किसी को मोल्ड करना है, लॉन्ग टर्म चेंजेस चाहिए, तो आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप विजनरी लीडर होने चाहिए। बिहेवियरल थियरी फोकसेस और इननेट ट्रेट्स, बिल्कुल भी नहीं। ग्रेट मैन थियरी फोकसेस और इननेट ट्रेट्स, और बिहेवियरल थियरी फोकसेस ऑन एक्शंस। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, मैंने बार बार आपको 6 बार हर कॉन्सेप्ट को रिपीट करा दिया है, तो मुझे लगता है आज ही आपको मेरे साथ ये सेशन में लर्न हो गया। सो बिहेवियरल थियरी फोकसेस ऑन एक्शंस एंड नॉट ट्रेट्स। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? इन ग्रुप मेंबर्स इन एलएमएस थियरी ऑफ हायर ट्रस्ट एंड इंटरेक्शन, यस। आउट ग्रुप में कम इंटरेक्शन और कम ट्रस्ट है। कंटिजेंसी थियरी सजेस्ट यूनिवर्सल लीडरशिप स्टाइल, नहीं। कंटिजेंसी थियरी कहती है हर सिचुएशन के लिए अलग लीडरशिप स्टाइल होता है, तो यहाँ पर ये सेकंड इनकरेक्ट है। थर्ड, सिचुएशनल लीडरशिप इंक्लूड्स डायरेक्टिंग, कोचिंग, सपोर्टिंग एंड डेलीगेटिंग स्टाइल्स, यस, ये 4 स्टाइल्स है। मैंने आपको बोला था, अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा सा उसको सर्च कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये करेक्ट है, ये भी, ये इनकरेक्ट है, और ये हमारा करेक्ट। ओके, तो आई होप सो आपको इतना तो अच्छा लगा होगा कि आपकी लर्निंग हो गई होगी। नेक्स्ट मैं आपको लीडरशिप स्टाइल्स भी कराऊंगी, तो तुरंत एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा आज। ग्रेट मैन थ्योरी, कीवर्ड इनबॉर्न क्वालिटीज, लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। बिहेवियर थ्योरी, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स, एक्शंस, ओहायो स्टडीज और वेरी गुड मिशिगन। थर्ड, कंटिजेंसी, यहाँ पर क्या है, नो सिंगल बेस्ट लीडरशिप स्टाइल, तो सिचुएशन प्लस लीडर स्टाइल। फोर्थ, सिचुएशनल, यहाँ पर मेच्योरिटी कॉम्पिटेंस ऑफ द फॉलोअर्स, सिचुएशनल में 4, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग। कैसे याद रहेगा? या तो पीडी याद रखो या तो एसटी, अल्फाबेट्स भी क्लोज है, ऐसे याद रखो एसटी। ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्मेशनल में हमने बात करनी है, मोल्ड करते हैं, आई वाले 4 आईज है, आंखें वाली आईज नहीं है, अल्फाबेट आई। आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, करिश्मा, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप किस पर फोकस करता है? अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, परफॉर्मेंस, एक्सचेंज, काम होगा तो अवार्ड मिलेगा। ऑथेंट, एक मैंने कोई मिस कर दिया है? नहीं, आगे चलते हैं। ऑथेंटिक लीडरशिप, सेल्फ अवेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स। सर्वेंट लीडरशिप, सर्व फॉलोअर्स पहले, रॉबर्ट के ग्रीनलीफ ने दिया है। लीडर मेंबरशिप एक्सचेंज, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, इन ग्रुप में ज्यादा ट्रस्ट है, हायर इंटरेक्शन है, आउट ग्रुप में फॉर्मल है, लिमिटेड इंटरेक्शन है। ये समरी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। असर्शन रीजनिंग में मैंने करा दिया, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ था, तो असर्शन रीजनिंग भी आ गई और आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ गए। आज आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे बताइए आप कौन से लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, या आपको कौन सी इसमें से थियरी पसंद है। ठीक है, अब टीचिंग में हम हैं जब कॉलेजेस में, बच्चों के साथ इस पर रोल प्ले करा सकते हैं, सबको एक एक आइडिया दे सकते हैं और उनको बोलिए आप इसके ऊपर स्किट या रोल प्ले कीजिए। ठीक है, एनी इज फोकसिंग ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो अगर हम यूजी और पीजी में पढ़ा रहे हैं तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, फिर मैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मे यू ऑल क्वालिफाई। मेरी प्रीवियस वीडियो जिस पर मैं पीएचडी के ऊपर बात करती हूँ, रिसर्च सिखाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं कि मैम आप इतना हमारे लिए हेल्प करती हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो अगर आप टीचर हो तो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने टीचर्स के साथ शेयर कीजिए। एंड आई डिलीवर सेशंस फॉर गाइडेंस सेशंस on PhD and NetSet for colleges, so you can invite me if you think we can collaborate for a research paper also, तो आप मुझे उसके लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। एंड टेक केयर, मे यू ऑल क्वालिफाई, सी यू सून। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूल जाइए।